आइए भाई, तो देखिए इस एक्सरसाइज को, और इसमें जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं या सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। तो इस एक्सरसाइज को कैसे बनाना है, तो उसके लिए आपको मेरा पिछले वाला वीडियो अगर आपने देख रखा है सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी का, तो आप बहुत ही ईजी तरीके से इस लैंग्वेज को समझ सकते हो। तो आप जाके वहाँ देख सकते हो, प्ले लिस्ट में ऑलरेडी डाला हुआ है कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। लेकिन चलिए, नहीं देखे तो पर भी मैं इसमें आपको और भी अच्छे से बता देता हूँ, क्योंकि ये थ्योरी वाले हैं तो उसमें हाँ यस या नो, कॉन्ग्रुएंस है या सिमिलर है, बस यही पूछ रहा है, कुछ ज़्यादा उतना दिमाग लगाना नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है फिल द ब्लैंकेट्स, सॉरी, फिल द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, ये ब्रैकेट में वर्ड्स अपने को दे रखा है, इसमें से पता करना है कि कौन सा इसमें सुटेबल है, मतलब कौन सा सही है। ठीक है, ये अपने को बताना है। पहला बोल रहा है ऑल सर्कल आर, इसमें कॉन्ग्रुएंट होगा कि सिमिलर होगा। ठीक है जी। तो ऑल सर्कल, ठीक है, अब सर्कल जो है, अगर हम यहाँ पे सर्कल बनाएं तो ये सर्कल इतना भी छोटा बन सकता है, ये इतना भी बड़ा बन सकता है। ठीक है, इसका रेडियस देखिए और इसका रेडियस देखिए, दोनों का रेडियस क्या है, डिफरेंस है। तो सर्कल जो है ये देखने में सिमिलर तो है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट वही चीज़ हो सकता है जब जैसे इस सर्कल पे अगर इसको मैं रखता तो ये पूरी तरह से ढक जाता, तो हम बोलते हैं ये कॉन्ग्रुएंट है, या इसको इसके ऊपर में रखने के बाद, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ठीक है, इसको इस पे रखेंगे तो पूरी तरह से नहीं ढकेगा। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं, और इसको भी इस पे रखेंगे तो ये तो ढक जाएगा, लेकिन आगे कुछ हिस्सा अगर इस साइड से देखें, ठीक है, साइड से देखेंगे तो हमको दिखाई ही देगा, है ना, पूरी तरह से एक दूसरे का सरफेस पूरी तरह से नहीं ढक पाएगा। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ऑल सर्कल आर क्या है, सिमिलर है, देखने में समान है। सिमिलर वो होते हैं जो देखने में सेम हो, ठीक है, जिसका सेम हो देखने में। कॉन्ग्रुएंट वो होता है जो सेम देखने में हो, ठीक है, सेम साइज के भी हो और शेप भी सेम हो। ठीक है, ये सिर्फ सेम शेप के होते हैं, ठीक है, बट सेम साइज नहीं होता है उसका। ठीक है, साइज जैसे देख रहे हैं बड़ा छोटा भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ डू नॉट सेम साइज। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है भाई, इस तरह से ऑल स्क्वायर आर अब सिमिलर होगा। इसी तरह से हम स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ये छोटा वाला स्क्वायर ले ले, ये बड़ा वाला स्क्वायर ले ले, है तो दोनों स्क्वायर ही। ठीक है, देखने में क्या है, समान है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट मतलब ये सारे एंगल इक्वल होना चाहिए, ऑल साइड्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट है। तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल तो समान है लेकिन साइड इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इक्वल इसलिए सिमिलर होगा। ऑल ट्रेंगल्स आर सिमिलर, अब इसमें से बताना है ये कौन सा ट्रेंगल इस दोनों में से जो सिमिलर होगा। ठीक है भाई, तो देखिए आइसोसेलेस ट्रेंगल जैसे आप जानते हैं उसमें क्या होता है, ये आइसोसेलेस ट्रेंगल है तो दो साइड इक्वल होगा, एक साइड अनइक्वल होगा। ठीक है, बट अगर इक्विलेटरल ट्रेंगल है तो तीनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इक्विलेटरल ट्रेंगल ही अगर दो इक्विलेटरल ट्रेंगल मैं लूँ, चाहे कितना भी बड़ा लूँ, ठीक है, तो उसमें क्या होंगे, आ, इनके ये साइड इक्वल, इनका ये साइड, इन दोनों ट्रेंगल को अगर मैं कंपेयर करूँ तो, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, और साइड क्या होगा इसका, प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इक्वल ट्रेंगल अगर दो मैंने इक्विलेटरल ट्रेंगल लेके समझाया हूँ, कि इक्विलेटरल ट्रेंगल ही ऐसे ट्रेंगल होंगे जिसके सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, और साइड जो होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे। अगर कितना भी मैं इक्विलेटरल ट्रेंगल ले लेता हूँ तो, अभी मैं दो में कंपेरिजन कर रहा था, तो एक इक्विलेटरल ट्रेंगल ही होगा जो सिमिलर होगा, आइसोसेलेस तो हो नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके डिफरेंट दो साइड ही इक्वल होते हैं, एक साइड अनइक्वल होते हैं, तो इसीलिए हम डालेंगे इक्विलेटरल ट्रेंगल ही है जो सिमिलर होगा देखने में। अब आइसोसेलेस ट्रेंगल जो होगा ना भाई, जैसे ये है इस तरीके से, ठीक है, दूसरा आप ऐसे भी बना सकते हो, जैसे सेम ही साइड रखना है ना दो, तो एंगल चेंज कर दो। ठीक है, इस तरीके से तो बना सकते हैं, मान लो एंगल चेंज कर दिया, साइड सेम ही है साइड, लेकिन एंगल तो बदल गया ना, तो इसीलिए ये नहीं होगा, आइसोसेलेस नहीं होगा। ठीक है जी, अब बोले टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ द साइड आर देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये तो सिमिलरिटी का डिफिनीशन है। ठीक है ना, एक्चुअली डिफिनीशन ही है कि सिमिलर ट्रेंगल है उस ट्रेंगल को कहा जाता है, सॉरी वो पॉलीगन वाला है। ठीक है, अब बात वो एक ही चीज़ है। बोला कोई पॉलीगन है, पॉलीगन का मतलब होता है जिसका
नंबर ऑफ डिफरेंट साइड हो, ठीक है, मतलब 6 साइड वाले हेक्सागोनल हो सकते हैं, पेंटागोन हो सकते हैं, ये सब क्या पॉलीगॉन है। जो फिगर जिसमें साइड होते हैं मोर देन 3 साइड्स होते हैं वो सारे पॉलीगॉन के ही अंदर में आते हैं, ठीक है भाई। अभी मैं बोला सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, देयर क्रॉसपोंडिंग एंगल आर क्या होगा, इक्वल होगा, और क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल होगा। देखो वो भी जो है पॉलीगॉन वो सिमिलर तभी होगा जब उसका साइड जो होगा, सॉरी उसका एंगल जो होगा वो इक्वल होगा और साइड जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। ये सिमिलरिटी का डिफिनेशन ही है कि साइड अगर प्रोपोर्शनल हो और एंगल अगर इक्वल हो तो वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल कहलाएगा, सिमिलर कहलाएगा। वो आप पिछले वाले वीडियो में मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रखा है, वहाँ भी जाके देख सकते हो आप, ठीक है। अब देखिए गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ फिगर, सिमिलर फिगर का और नॉन सिमिलर फिगर का। 2 एग्जाम्पल देना है सिमिलर फिगर का। तो देखो ये एक एग्जाम्पल, ये कि एक एग्जाम्पल, ये सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल हो गया आपका, ठीक है। नॉन सिमिलर का बनाना है तो जैसे कि मैंने एक ट्रायंगल बना दिया और एक सेम फिगर लेना है तो सेम बना दो, एक स्क्वायर ले लिया और एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है, ये रेक्टेंगल ले लिया, ये क्या होगा, नॉन सिमिलर फिगर हो गया। चाहे एक सर्कल ले लो एक ट्रायंगल ले लो, ये नॉन सिमिलर फिगर है। सिमिलर ये फिगर सिमिलर हो गया, 2 स्क्वायर ले लो या 2 रेक्टेंगल ले लो या 2 सर्कल ले लो, ये सिमिलर फिगर हो गया। अब इसमें पता करना है कि डिफरेंट एग्जाम्पल, इसमें पता करना है वेदर सिमिलर है कि नहीं है, ठीक है। हमको ये पता करना है ये 2 फिगर दे रखा है, सिमिलर है कि नहीं है, येस या नोट, वेदर दे आर सिमिलर और या नोट, ठीक है। तो देखो इसमें साइड तो प्रोपोर्शनल है, डेयर का 1.5/3 या 3, ठीक है। तो ये 1/2 करके आएगा, ठीक है, काटोगे तो 1/2 1/2 1/2, ठीक है। तो साइड तो प्रोपोर्शनल हो रहा है, साइड तो प्रोपोर्शनल है सबका, ठीक है। बट एंगल देखो इसका 90 डिग्री है बट ये 90 डिग्री नहीं है, क्योंकि ये इस तरीके से दे रखा है तो रोम्बस के साइड में, तो ये क्या है, एंगल नहीं, ये स्क्वायर है, मान लो दे ही रखा है स्क्वायर ही है, ये स्क्वायर है बट ये जो शेप है ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है, इसकी एंगल डिफरेंट है, तो एंगल विल बी द डिफरेंट, तो ये सिमिलर नहीं होगा। तो ये क्या लिखेंगे हम आंसर, नोट सिमिलर, ठीक है, नोट सिमिलर। वाई, बिकॉज द एंगल्स आर नॉट इक्वल, साइड आर प्रोपोर्शनल इन द रेशियो बट एंगल्स आर नॉट इक्वल, तो ये क्या है, सिमिलर नहीं है, ठीक है। चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब हम थ्योरम 6.1 देखते हैं, ठीक है, इसको रफ करते हैं पहले।